हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष सेशन रामबाण प्रश्नोत्तरी में, और जिसका नाम है हिंदी रामबाण प्रश्नोत्तरी भाग 8। तो चलेगा साथियों, हम शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे मज़े के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसके आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिएगा साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से ही। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और मैं इस सेशन में वही प्रश्न लेकर आया हूँ साथियों, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आज का पहले प्रश्न से ही हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, नवनिधि में समास है। तो देखिए साथियों, ये जो है पटवार 2011 में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर पहला है इसका कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। ठीक है, तो चलेगा, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? देखिएगा यहाँ पर वाग्दत्ता है, ये भी प्रश्न आ चुका है 2011 में। ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय समास। तो वाग्दत्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर पहला, तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गांव गांव में कौन सा समास है? ये भी पटवार में आ चुका है। ऑप्शन नंबर पहला है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों, मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि अगर किन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति हो और वे अव्यय जैसे लगे तो साथियों उसमें अपना अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, जिस शब्द में कोई भी खंड प्रदान नहीं होता अपितु तो उसका अन्य अर्थ निकलता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? और साथ ही उसका ऑप्शन नंबर पहला है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। तो जिसका साथ ही इसमें कह रहा है कि जिस शब्द का कोई भी अखंड प्रदान नहीं होता अपितु तो अन्य अर्थ निकलता है, तो अन्य अर्थ कौन से समास में निकलता है साथियों? अपना सही आंसर हो जाएगा बी, डी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिर दर्द का समास विग्रह होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड 2012 में आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है सिर का दर्द, सिर में दर्द, सिर के लिए दर्द या फिर सिर से दर्द। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों सिर में दर्द। अगर और हम इसकी डीपली बात करें तो इसका जो हो जाएगा समास विग्रह, इसमें समास की हम बात करें साथियों तो वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, आशातीत में समास है। ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो आशा अतीत, इसका अगर हम समास विग्रह करके देखें तो क्या होएगा साथियों? आशा से अतीत, और अतीत का अर्थ होता है साथियों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर पहला, तत्पुरुष समास। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उन्नता अवनत में समास होगा। ये भी पटवार 2013 में आ चुका। ऑप्शन नंबर पहला है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर संप्रदान तत्पुरुष समास। तो साथियों मैंने एक ये प्रश्न पहले भी आपके सामने लेकर आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा साथियों, बहुव्रीहि समास। चंद्रचूड़ में इसका समास विग्रह हम करें तो इसका समास विग्रह होता है साथियों, चंद्र है चूड़ में, जिसके चूड़ यानी मुख, इसका सही आंसर हो जाएगा ललाट, जिसको हम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी कृत में समास है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास या फिर कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर कौन सा है साथियों, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर अपना पहला, करण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है कर्म धर्म परायण, धर्म में परायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्णाभीत, कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। इसका सही आंसर कौन सा है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, भयभीत। भय के द्वारा भीत नहीं होता साथियों, भय कोई मनुष्य नहीं है, भय एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्या होता है साथियों, भय का भय के द्वारा भीत नहीं होगा, इसका होगा साथियों अपना सही होगा, देख लीजिएगा इधर, भय से भीत इसका सही समास विग्रह होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेषण विशेष्य के योग से किस समास का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर पहला है साथियों कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर पहला, कर्मधारय समास। या विशेषण विशेष से आ जाए साथियों, या फिर क्या आ जाए, या आपके सामने आ जाए उपमान, या आ जाए उपमान उपमेय। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कर्मधारय समास ही होना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, अंधविश्वास में समास है। ये भी रीट 2015 में आ चुका है साथियों, आने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष, कर्मधारय, अभिभाव या फिर द्वंद्व समास। तो अंधविश्वास, यहाँ पर विश्वास की क्या बताई जा रही है साथियों, विश्वास की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो जिस अभी हमने पढ़ा विशेषता से विशेषण विशेष्य से कौन सा समास बना, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है कपड़े लत्ते, तो इसका समास विग्रह भी आप साथ साथ चलते चलिएगा, कपड़े लत्ते आदि, यहाँ पर आदि लग जाएगा, कपड़े लत्ते आदि, इस प्रकार से इसका समास विग्रह। तमाकू और पान, राग, ये वैकल्पिक द्वंद्व का है, राग या लग जाएगा इसमें, राग या विराग। घर घर, अब मैंने आपको बताया था घर घर का ये एक अव्यय है, तो घर घर में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अपना इसका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इस अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, राज्यसभा का। आप अगर समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होगा साथियों राज्य की सभा। ठीक है, इस प्रकार के इसका समास विग्रह होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सही सामासिक पद नहीं है। सामासिक पद नहीं है साथियों, वो देखना है अपन को। ऑप्शन नंबर पहला है गति के अनुसार, यथागति, पल पल, प्रतिपल, तीन लोगों का समाहार, त्रिलोक, माताएं जिसकी वह, 6 माताएं जिसकी वह, जिसका जिसकी नहीं जिसका है यहाँ पर, तो यह थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। शाण मातुर, ये भी सही है। अपना जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ पर प्रतिपल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साथियों हर पल। ठीक है, क्या आएगा? हर पल आएगा, इस आपको ध्यान रखना है। या प्रतिपल, प्रतिपल के लिए तो एक शब्द आता है प्रत्येक पल। ठीक है, क्या आता है? प्रत्येक पल, प्रतिपल। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है शताब्दी डॉट 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 समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अविर्भाव या फिर द्विगु। तो शताब्दी यानी कि 100 अब्द, 100 प्लस अब्द यानी कि 100 अब्दों का समूह। अब इसमें हो जाएगा अपना द्विगु समास, क्योंकि पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची है, तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जन्मांध में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष समास। तो जन्मांध, जन्मांध, जन्म प्लस अंध, जन्म से ही वो अंधा है साथियों। इसका सही आंसर है दोस्तों अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये अलग है, शुरुआत से अलग है, तो अपादान तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अपादान तत्पुरुष समास जो है अलग होने के अर्थ में आता है, और जो करण तत्पुरुष समास आता है साथियों वो जुड़े हुए के अर्थ में आता है, जिसमें जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, वो रोग उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगर वो इस शब्द हम घुमा देते हैं कि रोग मुक्त, तो रोग मुक्त यानी रोग उससे अलग हो चुका है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ ये थोड़ी सी डिटेल जो आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, वाक्पटु में समास है। ऑप्शन नंबर पहला है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास या फिर संबंध तत्पुरुष समास। तो वाक्पटु में साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। सॉरी सर, इसका आंसर है डी वाला संबंध तत्पुरुष समास, इसका सही हो जाएगा। चलिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट है तो इसको अगले सेशन के लिए आप क्या कर दीजिएगा, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास वैसे है, लेकिन फिर भी अगले सेशन में हम इसको देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, हरिहर का सही समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है साथियों हर और हर, हरि और हर, हरि और हरि, हरिहर। तो देखिएगा साथियों इसका एकदम सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हरिहर। हरि हम किसको कहते हैं दोस्तों? हरि कहते हैं हम भगवान विष्णु को। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। और हर कहते हैं हम भगवान शिव को। तो अब आपको ये याद रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का सेशन का, इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, कहाँ गए थे राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में समास है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? ये है रेखांकित पद। ऑप्शन नंबर पहला है कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि या फिर अव्ययीभाव। तो यहाँ पर बात साथियों किसकी हो रही है? यहाँ पर भगवान की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कपड़े की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पीताम्बर। लेकिन अगर ये शब्द अगर आपसे दे दिए जाए बिना किसी के वाक्य के कहे तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा साथियों। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताकर जाना है साथियों आपको कि सेशन में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप जब कमेंट करते हो तो मेरा हौसला भी और बढ़ता है, ताकि अगले सेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। आप भी अपनी तरफ से कोई इसमें प्रश्न भेज सकते हैं, जिन प्रश्नों को मैं अगले सेशन में ला सकता हूँ साथियों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपकी तैयारी को आप और भी अच्छी बनाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।